इजी स्टडीपुर में आपका स्वागत है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेके आया हूँ परसेंटेज का पार्ट नंबर थर्ड। और परसेंटेज के पार्ट नंबर थर्ड में हम करेंगे अगले टाइप के जो पर्सन है उन प्रकार के पर्सनों को। देखो स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट, पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई, फिर पार्ट सेकंड में मैंने आपको जो टाइप वाइज पर्सन करवाए, और जो स्टूडेंट मैंने आपको जो लास्ट क्लास के अंदर पार्ट सेकंड में जो पर्सन बताया था उसी पर्सन का ये भाग है। देखो टाइप वही है पर्सन का, जो 4 नंबर टाइप है मैंने इसका ए लिख दिया। यानी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि जो मैंने कल पर्सन करवाया था और ये जो आज 2 पर्सन है उनमें डिफरेंस क्या है। तो देखो स्टूडेंट, डिफरेंस कुछ नहीं है, वही पर्सन है कल वाले ही सेम, लेकिन देखो पर्सन का जो है लैंग्वेज है स्टूडेंट वो चेंज हो गई पर्सन की, यानी पर्सन की लैंग्वेज अलग है बस खाली, और जो कल था वही पर्सन है सेम का सेम। जैसे देखो, यदि पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है तो कार मालिक अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। आप देखो स्टूडेंट, जब खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, ऐसा कोई पर्सन अगर आपके पास आ जाता है कि खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो आपको जो मैंने कल मेथड बताए थे, आपको जो मैंने कल 3 मेथड बताए थे कमी या वृद्धि वाले, वही मेथड यहाँ पे अप्लाई करने स्टूडेंट। कैसे करोगे, देखो आप कहोगे कि मैं लिख सकता हूं सर 20% को मैं लिखूंगा, 20% की वैल्यू कितनी लिखूंगा, 1/5। कितनी लिखूंगा, 1/5। अब मैंने आपको बताया जब कमी और वृद्धि वाला प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर वाली राशि एज इट इज लिखनी है। ऊपर वाली राशि क्या लिखनी है, एज इट इज। अगर स्टार्टिंग में वृद्धि है, अगर स्टार्टिंग में वृद्धि है तो इन दोनों वैल्यूज को क्या कर देनी है, ऐड कर देना है। तो देखो 5 में से 1 जोड़ूंगा 6 और परसेंटेज निकालना है, इनटू क्या कर दूंगा 100। तो देखो स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो मैंने पहले दिन आपको बताया था, 1/6 की जो भिन्न वैल्यू होती है स्टूडेंट वो होती है 16 सही 2/3%। कितनी हो जाएगी, तो देखो इसका सही राइट जो आंसर आएगा वो 16 सही 2/3% आ जाएगा। यानी उसी प्रकार का सवाल है, बस कंफ्यूज मत होना, कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने बताया है पार्ट 4 का ए भाग करके इसको। तो देखो स्टूडेंट, यदि चीनी के भाव में 66 सही 2/3% की कमी हो जाए जाने से कोई गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। भाई देखो, चीनी का भाव गिरा है, जब चीनी का भाव गिर गया तो मेरे को पता है कि कन्फर्म गृहिणी क्या करेगी, चीनी ज्यादा बढ़तेगी यानी खपत ज्यादा करेगी। तो आपसे पूछ रहा है कितनी वृद्धि करे ताकि उसके खर्चे पर क्या होने को कोई प्रभाव नहीं पड़े। देखो खर्चे पर क्यों नहीं प्रभाव पड़ रहा है, खर्चे पर इसलिए प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्योंकि चीनी की क्या भाव क्या हो गए, कम हो गए, इसलिए क्या होगा, खर्चा एग्जिट रहेगा उतना था पहले वाला जितना ही। तो देखो स्टूडेंट, अपन क्या लिखेंगे, अपन सबसे पहले लिखेंगे 66 सही 2/3% की भिन्न वैल्यू लिखूंगा, और 66 सही 2/3% की जब भिन्न वैल्यू लिखूंगा तो 2/3 आएगा। और देखो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया है ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज ही रखनी है, भले ही 1 हो 2 हो 3 हो। तो देखो 2 का 2 रखा जाएगा। फिर देखो स्टूडेंट, 2 का 2 रख दिया। अब आपको कमी बोल रहा है, तो कमी बोल रहा है 3 में से 2 घटेगा, कितनी वैल्यू बचेगी, 1 बचेगी, और इनटू क्या कर देना, आपको 100 कर देना है। तो आपका करेक्ट आंसर जो आएगा स्टूडेंट वो कितना आ जाएगा, 200%। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। और देखो पहले में जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, 16 सही 2/3%। तो देखो इन प्रश्नों को आप आसानी से क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। तो देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप का प्रश्न, टाइप नंबर 5 किस प्रकार का प्रश्न है ये आप देख सकते हो। देखो, तो देखो अगला प्रश्न ये कह रहा है मैं कि यदि किसी संख्या में उस संख्या का 66 सही 2/3% जोड़ा जाता है तो वह संख्या 3900 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो, इसको आप एक्स से भी कर सकते हो, बेसिक मेथड से भी कर सकते हो, या फिर आप ट्रिक से भी कर सकते हो। मैं आपको ट्रिक से करवा रहा हूं इसको, वरना देखो आप अगर एक्स से करोगे ना तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, यानी आपको टाइम ज्यादा लगेगा, आपको एग्जाम में वैसे करना भी नहीं है। तो देखो एक्स से करते तो मैं बता देता हूं फिर भी। तो देखो आप एक्स से करोगे तो मान लेना आप वो संख्या एक्स थी, और देखो मेरे को पता है कि 66 सही 2/3% की जो भिन्न वैल्यू है वो कितनी होती है, 2/3 होती है। वो कितनी होती है, 2/3 होती है। अब मैं ये कहूंगा कि किसी संख्या में उसी संख्या का 66 से 2/3% जोड़ा जाता है, यानी मैं मान लेता हूं कोई संख्या x थी और जब मैं उसी संख्या का 66 से 2/3 यानी इसी संख्या का 2/3 इंटू एक्स जोड़ूंगा तो हमें ये कितना मिलेगा, 3900 मिलेगा। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो देखो 3 एलसीएम लिया जाएगा, और 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3900 इंटू कितना हो जाएगा 3, और
5 से अगर मैं इसको काटूंगा तो देखो 7 पंजे 35, 8 पंजे 40, 0 और इंटू कितना हो जाएगा 3। तो देखो x का मान कितना आ जाएगा 0, 8 या 24 का 4 बचे कितने 2, और 21 और 2 कितने हो गए 23। तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 2340, यानी ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा 1। लेकिन देखो जब इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आ जाए एग्जाम में तो आपको ये वाला मेथड नहीं करना है, क्योंकि एक्स से लेंथी होता है, आपको टाइम लगता है एक्स से। मैं बताता हूं इन प्रश्नों को किस प्रकार किया जाता है। जब भी आपको इस प्रकार के, देखो ये भी नीचे वाला भी करेंगे, इस प्रकार के मेथड के सवाल दिखाई देते हैं तो आपको किस प्रकार करना है। तो देखो ये फर्स्ट मेथड है, इसमें टाइम लगेगा, इसमें देखो मैं बता रहा हूं इसमें टाइम नहीं लगेगा। कैसे, आपको क्या करना है कि आपको 66 सही 2/3% की भिन्न वैल्यू लिखनी है। मैंने लिख लिया 66 सही 2/3% की भिन्न वैल्यू, और मेरे को पता है 66 सही 2/3% की भिन्न वैल्यू 2/3 होती है। अब आपको यह बोला जा रहा है यदि किसी संख्या में उस संख्या का 66 सही 2/3% जोड़ा जाता है तो वह संख्या 39 है। अब देखो मेरे को पता है कि ये जो होती है ये वास्तविक संख्या होती है, और ये जो ऊपर होता है ये हमें पता है कि कुछ जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, तो इस प्रकार होता है। तो देखो आपके पास जो रियल नंबर है वो 3 है, और ये जो आपके पास है 2, ये इसमें जोड़ा या घटाया गया है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे मेरे को 3 + 2 की वैल्यू दे रखी है 3900 के बराबर, तो मैं कहूंगा 5 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 5 की वैल्यू 780 के बराबर। भाई 5 से इसको काटूंगा 780। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को वह संख्या चाहिए, तो मैं कहूंगा वह संख्या कितनी है, तो मैं कहूंगा 3 की वैल्यू हो जाएगी 780 इंटू 3। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 2340 आ जाएगा। तो देखो कितना आसान है, विदाउट एक्स के भी आप इसको क्या कर सकते हो, आसानी से हल कर सकते हो, बिल्कुल इजी तरीके से। जैसे देखो ये करते हैं विदाउट एक्स के। प्रश्न है यदि किसी संख्या में 96 जोड़ा जाता है। अब देखो ये बोल रहा है यदि किसी संख्या में 96 जोड़ा जाता है तब ऐसा होता है। तो आपको बोला जाता है यदि किसी संख्या में 96 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% हो जाती है। तो वह संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब देखो आपको क्या करना है, किस प्रकार हल करना है। तो देखो आपके पास 157 सही 1/7% की भिन्न वैल्यू मैंने नहीं लिखाई, तो देखो नहीं लिखाई तो क्या हुआ, इसको आप क्या कर लो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 100 प्लस का 57 सही 1/7%। मैंने दोनों को क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया, यानी मैंने 57 से 1/7 को 100 प्लस का 57 से 1/7 लिख दिया। अब मेरे को पता है कि इसकी जो भिन्न वैल्यू होती है वो तो होती है 1, भाई 100% की तो 1, और 57 सही क्या आपको लिखाई गई है 4/7, कितनी होती है 4/7। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, किनको ऐड करोगे, 1 प्लस का 4/7 को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 11/7 आएगी। यानी कहने का मतलब है आपके पास ये जो भिन्न वैल्यू आई वो कितनी आई 11/7। अब देखो ध्यान रखना, अब की बार ये नहीं कि इनका योग दे रखा है, आपको प्रश्न ही हो रहा है यदि किसी संख्या में 96 जोड़ा जाता है तब ऐसा होता है। इसका मतलब है अब की बार आपको इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है 96, यानी कहने का मतलब 7 और 11 का डिफरेंस 4 है। 4 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 96 दे रखी है, कितनी दे रखी है 4 की वैल्यू 96 है। तो 1 की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 24 × 96। अब 1 की वैल्यू 96 आ गई तो आपको देखो कितने की वैल्यू चाहिए, आपको 7 की वैल्यू चाहिए, रियल नंबर चाहिए, यानी वह संख्या क्या थी। तो आप क्या कहोगे 7 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा 24 × 7 कर दूंगा। तो मेरा आंसर देखो क्या आ जाएगा, लास्ट में 8 चाहिए मेरे को, और लास्ट में 8 आ रहा है लेकिन नन ऑफ दीज भी है, और 24 साथ कितने होते हैं 168 होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 168। यानी इस प्रकार के प्रश्नों को आप विदाउट एक्स के क्या कर सकते हो, आसानी से हल कर सकते हो। तो देखो नेक्स्ट टाइप का सवाल टाइप नंबर 6। अब देखो टाइप नंबर 6 का सवाल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इन्हें इंपॉर्टेंट कर सकते हो, एग्जाम में ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो देखो इस टाइप में और जो मैं नेक्स्ट टाइप करवाऊंगा उन दोनों टाइप में अंतर देखना क्या है। इसमें तो देखो डायरेक्ट बोलता है, वो आपके पास एक ऐसा प्रश्न आता है कि कोई व्यक्ति अपने खर्च का इतने प्रतिशत घर के खर्चे पर, शिक्षा पर, रेंट पे ऐसे करता है, फिर उसके बाद इतना बचता है,
तो उसकी मासिक आय पूछ लेता है, इस प्रकार पूछता है। लेकिन एक प्रश्न आता है जो आपसे शेष का पूछता है इसी भाग में, तो देखो वो अगली टाइप रख रहा हूं मैं, और इस ये वाली टाइप ये क्या है। तो देखो इस प्रकार के प्रश्न में जब कहीं भी हमारे पास शेष नाम ना हो, शेष नाम नहीं हो, तो हम उसे कैसे करेंगे। तो देखो मैं मान लेता हूं राज की मासिक आय 100% थी भाई, आय जितनी भी हो 100% रहेगी, 5 रुपये हो 10 रुपये रहेगी तो अपने आप में 100। आपको बोल रहा है राज अपनी आय का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 की बचत करता है। तो राज की मासिक आय पूछी आपसे। तो देखो इस प्रकार के प्रश्न को आपको कुछ नहीं करना, राज की जो मासिक आय है वो 100% है, और उस 100% में से आप क्या करना, ये जितने भी परसेंटेज है उन परसेंटेज को ऐड करके घटा देना। तो मैं कहूंगा 25% किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर, और प्लस का 10% किस पे खर्च कर रहा है, कपड़ों पर। तो मैंने कहा 100 में से जब मैं क्या घटाऊंगा, 25 और 5 30, 30 और 10 कितने हो गए 40, 40 और 15 कितने हो गए 55। तो मैं कहूंगा 55% क्या कर देंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो मेरे पास जो राज की जो आय बचेगी वो 45% का भाग हिस्सा बचेगा, और ये 45% आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो आप क्या कहोगे, 45% की वैल्यू हमें दे रखी है 27,000, यहां से मैं 1% की वैल्यू निकाल लूंगा। तो देखो मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा, तो देखो मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 27,000, और बटे में कितना आ जाएगा 45। और देखो मेरे को एक की नहीं चाहिए, मेरे को क्या किसकी चाहिए, मेरे को 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि अपने आप में 100% है। ये तो रिमेनिंग भाग बचा हुआ था उसके पास कि भाई 27,000 बचा हुआ था, और इनटू क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो इसे हम सोल्व कर लेते हैं। देखो कितने से काट लेते हैं, 9 से, 9 से काटूंगा 5 बार, 9 से काटूंगा 3,000 आ जाएगा, 3,000 चला जाएगा। फिर देखो मैं इसको 5 से काट रहा हूं, कितनी बार कटता है 20 बार, और 20 को देखो मैं किससे गुणा कर लेता हूं 3 से, यानी 20 को 3 से करूंगा तो 60 आ जाएगा, और 3 जीरो पहले से है, ध्यान रखना। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 60,000, ऑप्शन नंबर 1। तो देखो इस प्रकार के प्रश्न में शेष की बात नहीं हो रही, अगले टाइप का जो प्रश्न रहेगा वो शेष वाला होगा। वो कैसे हल करते हैं, इस वाले प्रश्न को आपको ऐसे हल करना है, आपको 100 में से टोटल का योग करके घटा देना है, जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको 27,000 दे रखा है। तो आप कहोगे 1% की वैल्यू इतनी, तो 100 की कितनी हो जाएगी इंटू 100। तो देखो उसी प्रकार ये प्रश्न देखो अगला, आपको बोले एक व्यक्ति अपनी आय का 18% भोजन पे, फूड पे खर्च कर देता है, 25% आवास पे, 24% का उसने बीमा करवा लिया, 20% उसने बैंक में जमा करवा दिए। अभी भी उसके पास, यानी ये काम भी करने के पश्चात 18% भोजन पे, 25% आवास पे, 24% बीमा पे, 20% बैंक पर खर्च करने के बाद भी उसके पास कितने बचे हुए हैं, 19,500 बचे हुए हैं। तो आपको बताना है उसकी कुल आय कितनी है। आप क्या करोगे, मान लेते हो उसकी कुल आय 100% थी, और 100 में से मैं क्या कर दूंगा, 18% उसने भोजन पे खर्च किए, 25% उसने आवास पे खर्च किए, 24% का उसने बीमा करवा लिया, 20% उसने बैंक में जमा करवा दिए। उसके पश्चात जो उसके पास रिमेनिंग पार्ट परसेंटेज में बचा और जो हमें वैल्यू में बचा, वो बात बराबर है। अभी भाई ये परसेंटेज में बच रहा है, ये वैल्यू में बच रहा है अपने पास है। तो मैं कहूंगा 100% में से ये क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आप कहोगे 100% में से मैं घटा रहा हूं, देखो 25 कितने हो गए 50, 50 और 20 कितने हो गए 70, और 70 में देखो मैं कितना जोड़ दूंगा, 70 में मैं कितना जोड़ दूंगा 18, 17 और जोड़ दूंगा। क्यों, देखो मैंने इसको एक कर दिया, 25 जोड़ लिए 50, 50 में 20 जोड़े 70, और 70 में मैं 17 ऐड कर रहा हूँ डायरेक्ट, और 70 में 17 ऐड करूंगा 87% होगा। तो देखो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास जो आएगा वो 13% आएगा, और 13% की जो रिमेनिंग वैल्यू दे रखी है वो 19,500 दे रखी है। तो कितनी आ जाएगी, अपने पास 1% की वैल्यू आ जाएगी। देखो मैं इसको सोल्व करूंगा तो 13 एकम 13 बचेंगे कितने 6 के आगे 5 आएगा, 13 5 कितना हो जाएगा 65, तो ये आएगा 1500, यानी 1% की वैल्यू 1500 है। तो आप कहोगे 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 जीरो लग जाएंगे, और 100% की वैल्यू, तो देखो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,50,000, यानी अपना जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा अपना, देखो इसमें 1,50,000, ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
यानी देखो इस प्रकार के प्रश्न को आपको ऐसे देखो, इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। पहले वाला जो हमने प्रश्न किया था उस प्रश्न में हमें डायरेक्ट बता रखा था कि इतना परसेंट इसने इसमें खर्च किया, इतना परसेंट इसमें खर्च किया। लेकिन देखो इसमें ये डिफरेंस है कि आपको ये बोल रहा है वो कि राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू खर्च पे कर देता है। अब जैसे ही उसने घरेलू खर्च पे कर दिया तो बोल रहे हैं कि शेष का, यानी शेष का बोल रहा है अब रिमेनिंग पार्ट का जो है उस रिमेनिंग पार्ट का 15% पुस्तकों पर, फिर दोबारा बोल रहे हैं शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है और उसके पास 9,520 रुपए बचते हैं, तो उसकी मासिक आय पूछ रहे हैं भाई। अब देखो इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे कर सकते हो, किस प्रकार करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को। जब रिमेनिंग नाम आ जाए, शेष का आ जाए, तो ध्यान रखना विशेष करके यही डिफरेंस है। और ये टाइप नंबर 7 का सवाल है, ध्यान रखना अपना टाइप नंबर कौन सा है, 7 नंबर टाइप का सवाल है। जब शेष का नाम आ जाए और पिछला जो सवाल मैंने आपको करवाया उसको कैसे करेंगे, तो देखो एकदम सिंपल मेथड है। जब आपके पास शेष का नाम आ जाए तो आपने मान ली राम की आय 100 थी भी, आपने राम की आय कितनी मान ली, 100 मान ली, मैंने मान लिया राम की आय 100 है। अब जैसे ही वो बोल रहे हैं वैसे वैसे उसका खर्च करता जाओ, आप वैसे वैसे उसका खर्च करते जाओ। जैसे आपको बोल रहे हैं राम ने अपनी आय का 20% कहाँ खर्च कर दिया, घरेलू खर्च पे, तो देखो मैं 100 का 20% निकालूंगा 20 हो गया, और 100 का 20% निकालूंगा। अब राम के पास जो आय बची है वो 80 बच गई, कितनी बच गई 80। फिर बोल रहे हैं शेष का, अब देखो शेष का मतलब इसका नहीं, अब जितने बच गए उतने का 15% निकाल दो। यानी जब आप 80 का दोबारा 15% निकालोगे जो कि वो पुस्तकों पर खर्च कर रहा है, तो देखो 15% कैसे निकालूंगा, इसका 10% कितना 8, 5% कितना 4, तो 10 और 4 8 और 4 कितने हो गए 12, यानी मैं फिर 12 घटा दूंगा भाई। देखो 80 का 10% कितना होता है 8, 5% कितना हो जाएगा 8 का आधा 4, 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12, तो 80 में से 12 घटेंगे। अब अपने पास जो बचेगा वो 68 बचेगा, कितना बचेगा 68 बचेगा भाई। अब मैं क्या करूंगा, इस 68 का 30% और भाई, इस 68 का कितना परसेंट है 30% और बाहर निकाल दूंगा। और जब मैं 68 का 30% निकालूंगा तो देखो कैसे निकलेगा, 68 का 30% निकाल लो। अब देखो 68 का जो है 68 का 10% 6.8 हो जाएगा, 68 का 10% 6.8 हो जाएगा, तो 6.8 को मैं 3 से गुणा कर लेता हूं। और जब मैं 3 से गुणा करूंगा 6.8 को, तो देखो 24 का 4 बचे कितने 2, 18 और 2 कितने हो गए 20, यानी 20.4 में बाहर निकाल दूंगा, कितना निकाल दूंगा 20.4 हो जाएगा 68 का 30%। और जब मैं 68 के 30% में से 30% बाहर निकालूंगा तो देखो 68 में पहले 20 घटा दो, कितने बचेंगे 48 बचेंगे भाई। 68 में मैं 20 घटाऊंगा 48 बचेंगे, और 48 में 0.4 घटाऊंगा तो मेरे पास 47.6 बचेंगे। यानी मेरे पास जो रिमेनिंग पार्ट है वो इतना बच गया। और ये जो पार्ट ना, ये पार्ट मेरे को दे रखा है 9,520 के बराबर, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा 47.6 की वैल्यू दे रखी है 9520 के बराबर, 9520 के बराबर दे रखी है। तो यहां से देखो मैं एक की वैल्यू निकालूंगा तो मैं कहूंगा 9520 में भाग दे दूंगा कितने का 47.6 का, और पूरी वैल्यू निकालूंगा तो मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा 100 से भाई, पूरी वैल्यू निकालूंगा 100 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो ये देगा 9,520 बटे 47.6 इंटू कितना हो जाएगा 100। अब देखो अपन क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के ऊपर जीरो लग जाएगी। और देखो 476 का डबल कितना होता है 952 भाई, 476 का डबल हो जाएगा 952, और एक जीरो अपने पास इसकी लग जाएगी, तो 200 इंटू 100 कितना आ जाएगा 20,000 अपना क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। यानी जब आपके पास रिमेनिंग वाला पर्सन आ जाए तो आपको किस प्रकार करना है, आपको उसकी आय 100 मान लेनी है, और उस 100 में से 20% घरेलू खर्च पे, जितना बचा उसका 15% कहाँ पे पुस्तकों पे, जितना बचा उसका 30% कहाँ पे कपड़ों पे, और जितना बच गया लास्ट में वो वैल्यू हमें दे रखी है 9,520। और इस प्रकार इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं आसानी से हल कर सकते हैं एकदम इजी तरीके से। ये बेस्ट तरीका है इसका, इस प्रकार आप आसानी से कर सकते हो। या फिर आप क्या करो, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख के भी इसको क्या कर सकते हो आसानी से हल कर सकते हो। अगला प्रश्न देखो इसी में, यदि एक व्यक्ति अपनी आय अपनी संपत्ति का
यदि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% ए को देता है, पुनः शेष का 25% बी को देता है, पुनः शेष राशि का 50% सी को देता है, यदि उसके पास 2160 रुपए शेष बचते हैं तो उसकी कुल संपत्ति पूछी है। तो अपन क्या करेंगे, अपन वही मानेंगे, मान लेते हैं उस व्यक्ति की जो संपत्ति है ना वो कितनी है, 100 है। उस व्यक्ति की संपत्ति 100 मान लेते हैं। भाई जितनी भी संपत्ति हो 10,000 12,000 अपने आप में 100 होती है। मैंने कहा उसकी संपत्ति 100 है। अब उसने क्या किया, उसने अपनी संपत्ति का 40% किसको दे दिया, उसने अपनी संपत्ति का 40% ए को दे दिया। भाई 100 का 40% गया, बचा कितना, 60 बच गया। अब उसने ए को निकाल दिया, यानी 40 रुपए निकाल दिए मान लेते हैं। तो फिर उसने क्या किया, 60 जितना बचा उस 60 का उसने बी को दे दिया। कितना परसेंट हिस्सा, 25% हिस्सा। तो देखो मैं क्या करूंगा, 25% निकालूंगा। तो देखो 60 का 10% कितना, 6, 60 का 20% कितना, 12, और 3 और जोड़ दो, यानी कितने निकल जाएंगे, 15 निकल जाएंगे। 60 में से 15 घटाऊंगा, कितना बचेगा, 45। अब मैं क्या करूंगा, इस 45 का कितना परसेंट है, इस 45 का 50% सी को दे देता है। यानी 45 का 50% कितना हो जाएगा, 45 का 50% इसका आधा हो जाएगा भाई। 45 का 50 इसका आधा, यानी 22.5 बाहर निकाल दो, और 22.5 को बाहर निकालूंगा तो मेरे पास 22.5 रिमेनिंग आई बचेगी। और ये 22.5 की जो वैल्यू है आपको क्वेश्चन में दे रखी है 2160। तो मैं कहूंगा 22.5 की जो वैल्यू है वो 2160 के बराबर है। तो मैं कहूंगा एक की जो वैल्यू है वो 2160 बटे कितना आ जाएगा, 22.5, और मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 100 से, क्योंकि मैंने आए कितनी मानी थी, 100 मानी थी। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो देखो मेरे पास कितना आएगा, ये पॉइंट हटा के या 0 लगा लो, तो मेरे पास आ जाएगा देखो 2160 बटे कितना, 225, और इंटू कितना कर दो, 1000, कितना कर दो, 1000। तो देखो 25 से काटूंगा कितनी बार, 25 से काटूंगा 9 बार, और 25 से काटूंगा कितनी बार, 40 बार। कितनी बार काटूंगा, 40 बार। अब इसको 9 से कैंसिल आउट कर दो, 9 से इसको कैंसिल आउट करूंगा, 9 दूनी 18, बचेंगे कितने मेरे पास 3, 9 चौके 36, बचेगा 0, और 4 को गुणा कर दूंगा 24 से तो कितना आ जाएगा, 96। भाई 4 को गुणा करूंगा 24 से तो 96 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 96, और 00 अपने पास क्या लग जाएगी, 00 आगे लग जाएगी। तो अपना जो करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हो। इससे पहले वाला जो मैंने आपको टाइप करवाया है उस टाइप में और इस टाइप में डिफरेंस क्या है आप देख सकते हो। उस टाइप में किसी भी प्रकार की शेष की, रिमेनिंग की किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं हो रही थी। इस प्रश्न में रिमेनिंग की बात हो रही है आपसे बार बार में कि शेष का बचा रहा है। तो उस पर्सन को तो आपको डायरेक्ट करना है, यानी जितना आप उसका मानो आए उसमें से टोटल परसेंटेज को ऐड करके घटा देना है। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, रिमेनिंग पार्ट लेते हुए चलना है। पार्ट रहेगा। अगर आपको वीडियो में फिर कह रहा हूँ अच्छी लग रही है तो इसे शेयर करो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन के बटन को क्या कर लो, ऑन कर लो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले